नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर खैरी कला गांव में सीआर ग्रामीणों पर हमला करने में लगा है। सीआर के हमला करने से ग्रामीण डरे हुए नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में आधा दर्जन से अधिक लोगों पर सीआर का हमला करने का दावा किया जा रहा है। सूचना मिलने पर वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरा लगाकर सीआर को पकड़ने की कार्यवाही शुरू की है। गाँव में रहने वाले धर्मेंद्र सिंह राणा और सुनीता राणा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में सीआर धमक रहा है। पहले तो सीआर लोगों को देखकर भाग जाता था, लेकिन कुछ दिनों से सीआर हमलावर हो गया है। लोगों को देखते ही सीआर उनके पीछे पड़ रहा है और हमला कर घायल करने में लगा है। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग पर हमला कर गंभीर रूप से घायल किया है, जबकि 2 छोटे बच्चों पर भी रिपीट। मैं घर पे थी, उन्होंने बोला तू घर जाके घर का काम थोड़ा करके आ जा, तब आना की थोड़ी देर में लेने। तो मैं गई तो उन्होंने उसकी गर्दन दबा रखी थी, तो पहले बहुत पीछे से बाल खींचे उनके और ऐसे लिटा दिया। फिर यहाँ पे चिपका हो तो यहाँ से मार ऐसे लटक रखा था, फिर ओंठ में भी काट रखा था, दोनों हाथ इधर इतने से आधे आधे। आप इसको अभी दिन में देखोगे, दिन में भी होता है, रात में भी होता है, हर समय होता है। और ये जो पीछे हमारे खेत हैं, ये थोड़ा सा ढालदार खेत है, वहाँ नाला भी है, वहाँ पे छुपने की भी उसके लिए जगह है, तो वो वहीं रहता है और कहीं नहीं जाता। और अक्सर जो है इस इलाके में घूमता रहता है, रात हो दिन हो। हमने तो अक्सर उसे दिन में भी देखा है। और आपने किसी? नहीं, ऐसे तो हमने की नहीं, क्योंकि उसने आज तक तो कभी हमला किया नहीं था। लेकिन आज जो है मैं सुन रहा हूँ कि भाई हमारी भाभी जी जो है सरस्वती देवी, इनको काटा है और बहुत बुरी कदर से। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। साथ ही निर्वाचन आयोग पर भी सवाल खड़े किए और इसमें निर्वाचन आयोग की मिलीभगत का आरोप राहुल गांधी ने लगाया। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है और अब कांग्रेस देश के विभिन्न राज्यों में इसको लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉनिक डेटा देना चाहिए, लेकिन अगर चुनाव आयोग डेटा नहीं दे रहा है तो उन्होंने कहा कि अगर वोटों में कोई गड़बड़ी नहीं है तो चुनाव आयोग को उत्तर देना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग वोट चोरी में भाजपा की मदद कर रहा है और भाजपा की सरकार बनाने में चुनाव आयोग मदद कर रहा है। पूरी तरीके से सरकार के हिसाब से सब चीजों को मैनेज कर रहा है, सरकार की मदद कर रहा है वोट चोरी करने में, भाजपा की सरकारें बनाने में। इसलिए वो निष्पक्षता से इस काम को नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आज पूरे देश में वोट चोरी हो रहा है। भाजपा की सरकार उस वोट चोरी से आ रही, एक एक एड्रेस पे अगर 100 वोट दिखाए गए हैं, डुप्लीकेट वोट्स हैं, जिस तरीके से राहुल जी ने पूरा प्रेजेंटेशन ये करा है, उससे पूरे देश के लोगों को ये बात समझ में आती है कि जो आज भाजपा की सरकार बनी है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो केवल इस वजह से बने कि इलेक्शन कमीशन ने भाजपा की सरकार की मदद करी वोट चोरी करने में। उन चोरी किए हुए वोटों से प्रधानमंत्री मोदी बने। कई दिनों से हो रही भारी बारिश से शहर और आसपास के क्षेत्र में भूस्खलन होने और सड़कें धंस जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं विगत रात्रि भारी बारिश के कारण कैंपटी रोड पर होटल वाइल्ड फ्लावर के निकट एक दुकान जमींदोज हो गई, जिससे दुकान स्वामी को आर्थिक नुकसान हुआ है। साथ ही निकट में निर्मित एक होटल को भी नुकसान पहुंचा है। होटल स्वामी दलबीर सिंह गुसाई ने कहा कि रात्रि में बारिश होने से पूरी दुकान जमींदोज हो गई है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। उन्होंने कहा कि दुकान के नीचे मेरा परिवार रहता था, लेकिन किसी कारण हमें 2 दिन के लिए जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष और नायब तहसीलदार द्वारा यहाँ का मौका मुआयना किया गया है। लेंटर जो 1 मंजिल नीचे था और 1 मंजिल ऊपर दुकान थी। कम से कम 4 लाख का सामान कम से कम था इसके अंदर, जो कि कम से कम 2-3 लाख का तो टेंट का सामान था, जिसमें खुशियाँ थी, कुरकुरे थी। हाँ रहते थे, लेकिन बीच में वो कुछ मेरा काम पड़ा जो मैं इस वजह से यहाँ रह नहीं पाया। तो फिर जैसे सुबह 5 बजे मैं यहाँ पहुँचा तो तब तक ये गिर चुका था, 5 बजे तक ये गिर गया था। भगवानपुर के पोहाना में नेशनल हाईवे अंडरपास पर जलभराव से स्थिति विकट हो गई थी। निरीक्षण के लिए भगवानपुर विधायक ममता राकेश नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ पहुंची थी और 3 दिन का समय दिया था कि अगर इस समस्या का समाधान ना हुआ तो वो धरना प्रदर्शन करेंगी, जिसे हमने स्पेशल कवर करके दिखाया था। खबर चली तो 24 घंटे के भीतर ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की और नेशनल हाईवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। स्थानीय विधायक ममता राकेश और ग्रामीण भी पहुंचे। जलभराव की समस्या से जल्द निजात मिल सके, इसके लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की रामचंद्र ने मीडिया को बताया कि उनकी प्राथमिकता है कि इस तरह की समस्याओं का निराकरण हो सके। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे के अधिकारी साथ हैं और जहां भी जलभराव है वो उसे जल्द ही कार्य शुरू कर देंगे। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों से 3 दिन का वक्त बोला था। आज 24 घंटे हुए और अधिकारी पहुंच गए हैं। अगर जलभराव से जनता को निजात नहीं मिल पाती है तो वे धरना देने से पीछे नहीं हटेंगी।
5 होने से आपस में करेगा तो बहुत अच्छा है, ठीक। या नहीं तो जब ये ननेड़ा जा ही रहा है यहाँ से आगे तक, तो इसे यहाँ तक तो खोलो। नाले बनाए ग्राम पंचायतों के जो नाले थे वो तो खत्म हो गए, इन्होंने जो नाले बनाए उनकी कोई सप्लाई नहीं थी। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब से हम प्रधान बने लगातार इनसे संपर्क हो रहा, लगातार ऐसा कोई नहीं रहा, ऐसा कोई एसडीएम नहीं रहा। मैंने कल डीएम हरिद्वार से बात की और ज्वाइंट साहब आज हमारे बीच में है। निश्चित रूप से अपनी इस समस्या का समाधान होगा। अगर किसी ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है तो लोगों को समस्या से बचाने के लिए इस समस्या का पूर्णतः समाधान किया जाएगा। पुहाना और किशनपुर के जमलपुर के बगल में कई सालों से वाटर लॉगिंग का इश्यू बन रहे हैं कि वो लो लैंड होने से वजह से बहुत सारा टेम्पररी काम अभी शुरुआत किया गया है एनएच के द्वारा, और बाकी खुदाई और अतिक्रमण भी हटवाने का कार्यक्रम होना है। उसमें हिसाब से हम और 2-3 दिन में प्रधान जी के साथ साथ अन्य विभाग के साथ साथ में हम एक बार बैठक करेंगे। वो अपना प्लान तैयार करने के लिए हमने आज निर्देश किया है क्या क्या कार्रवाई होना है, या अतिक्रमण तोड़ने का होगा, नाले का सफाई हो गया, या आपको तालाब का भी उसमें सफाई होना है। ये सभी चीज़ों के ऊपर हमने एक कार्रवाई हम निरीक्षण आंकिया भेजेंगे, उस हिसाब से हम एक मीटिंग बुला के अपना प्लान को एग्जीक्यूट कराएं। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में रामनगर चौक के पास 4 अगस्त की शाम सड़क पर खुलेआम बाइक सवार युवकों के द्वारा मोहम्मद फैज नाम के एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया है। गोली लगने के कारण मोहम्मद फैज गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने घटना में शामिल देवबंद क्षेत्र के सापला गांव निवासी सोहेब पुत्र रियाजुल, पाडली गुर्जर गांव निवासी गुलशेर पुत्र इमरान और चरथावल थाना क्षेत्र के पाटी खुर्द गांव निवासी जान मोहम्मद पुत्र मेहरबान नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से घटना में इस्तेमाल एक देसी तमंचा बरामद कर लिया गया है। सड़क पर खुलेआम गोली मारने की इस घटना का एक वीडियो आज पुलिस ने चोरी किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, 3-4 दिन पहले की गंगनहर थाने की घटना थी, जिसमें शादी समारोह में 2 पक्षों में जो सेम कम्युनिटी से थे उनमें आपस में किसी चीज़ को लेकर बहस हुई, और उसमें कुछ बाहर से आए लोगों ने यहाँ के पीड़ित जो अभी विक्टिम है उसको फायर वुंड किया था, उस पर फायर किया था। तो सीसीटीवी फुटेज कवरेज के बाद और जो आई विटनेस थे उन सब से पूछताछ के बाद कल 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो एक नेम्ड बंदा है उसके खिलाफ भी हम जल्दी टीम बना के कार्रवाई करेंगे। भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम सहित देश के पहले सरहदी पसीमांत पर्यटन विलेज माणा क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा भव्य रूप से हिंदुस्तान जिंदाबाद के गगनभेदी नारों के बीच तिरंगा यात्रा निकालकर बद्रीपुरी से अमन, चैन और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। आज बद्रीनाथ धाम में हर नारायण पर्वत की कंदराओं से लेकर माणा पास बॉर्डर बद्रिकाश्रम क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंदाबाद के जयघोष की गूंज सुनाई दे रही है। आज सुबह बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी के हिमवीर जवानों ने भारत माता की जय और बद्री विशाल जी के जयकारों के साथ हाथों में तिरंगा लिए बद्री धाम में तिरंगा रैली निकाली। माणा घाटी के सरहदी सीमांत चौकियों और उसके आसपास के क्षेत्रों में तिरंगा जन जागरूकता रैली निकालकर आईटीबीपी बॉर्डर से सटे इलाकों के ग्रामीणों ने देश प्रेम और राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।